मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। जितने लोग हमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वॉच करते हैं, खुदा के कलाम इक़दस को सुनते हैं, हम उन सब पर खुदा की सलामती चाहते हैं। आज हम बात करेंगे अमालेकियों की, जिन्होंने सबसे पहले इसराइल के साथ बगावत की, जंग लड़ी। आप जानते हैं कि इसराइलियों के साथ सबसे पहले जंग किसने लड़ी थी? अमालेक ने। अमालेक कौन थे? अमालेक यीशु का पोता था, जो कि उसके बेटे की हरम से पैदा हुआ था। अमालेकियों को ये एक ऐसी कौम थी जो खाना बदोश थी और ऐसे ही चलते फिरते थे। आप जानते हैं कि जब भी इसराइलियों के खिलाफ उठे हैं, अमालेकिये उठे हैं। अमालेकिये ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, लंबे लंबे कदों के थे, और जिसे लोग कहते हैं ना खाना बदोश, वो खाना बदोश लोग थे। तो वो ऐसे लोग थे कि जो हमेशा उन्होंने इसराइल की मुखालफत की थी। हमें इस बात को जानना होगा कि जब पैदाइश की किताब से लेकर हम कज़ात पढ़ते हैं, जब हम आस्तर की किताब में जाते हैं, तो वहाँ एक हमान का नाम हमें जिक्र मिलता है, जो वो भी अमालेकी था, जो आस्तर के खिलाफ और मोर्दके के खिलाफ खड़ा हुआ था, बल्कि पूरी यहूदियत के खिलाफ खड़ा हुआ था। वहाँ जाकर ये ख़त्म हुए। पहले क्यों नहीं ख़त्म हुए? पहले भी रब्बुल फाज ने, यहोवा ने ये हुक्म दिया था कि तुम अमालेकियों का एक बच्चा भी ना छोड़ना। उनकी औरतें, उनकी फसलें, उनके माल मवेशी, हर चीज़ का हशर नशर कर देना, नेस्तो नबूद कर देना, तैश नैश कर देना हर चीज़ का। लेकिन उसके बावजूद अमालेकी बच गए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब इसराइल का पहला किंग, फास्ट किंग, जिसको साउल कहा जाता है, खुदा ने उसे बादशाह बनाया, तो बाइबल बयान करती है कि जब वो बादशाह बना तो पहले खुदा ने उसे हुक्म दिया कि जा और अमालेकियों के बच्चे और सब कुछ नेस्तो नबूद कर दे। लेकिन उसने क्या किया कि जो अच्छे जानवर थे वो अपने लिए रख लिए, अच्छी औरतें अपने लिए रख ली, और उनके बादशाह हजाज को उसने कैद करके रख लिया। और शमूएल आया और उसने कहा कि ये तूने क्या किया? उसने कहा ये तो मैंने तेरे खुदा के लिए रख छोड़े हैं। शमूएल ने कहा कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कि तू खुदा के हुक्म को मानता, इसीलिए तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया और तेरी बादशाही तेरे हाथ से जाती रही। ये तब कौम अमालेकी बच गए थे, और ये चलते चलते ये आस्तर की किताब में इनका फिर जिक्र मिलता है, शमूएल की किताब में मिलता है, कज़ात की किताब में मिलता है। कज़ात की किताब में हम देखा कि जब इसराइली जदून उनके खिलाफ लड़ा, कैसे लड़ा, किस तरह उसने अपनी स्ट्रैटजी बनाकर उनके साथ लड़ा। लेकिन दाऊद भी इनके खिलाफ लड़ा। आप जानते हैं कि सिकलाज शहर में से दाऊद की 2 बीवियां और उसके बच्चे और उसके कुछ लोग अमालेकी ले गए थे जाते जाते रास्ते में, और उन्होंने उस शहर को जलाकर फूंक दिया, आग लगा दी। लेकिन जब दाऊद को पता चला तो दाऊद उनके पीछे गया, अपने माल मवेशी और हर चीज़ वापस लेकर आया। लेकिन बाइबल बयान करती है कि अमालेकी वहाँ भी फरार होने में कामयाब हो गए, वहाँ भी वो कुछ निकल गए, भाग गए और बच गए। ये ऐसी जाति थी, ऐसी कौम थी जो वहाँ से बची चली आती। इस आस्तर की किताब में हमें इसका फिर जिक्र मिलता है कि फिर ऐसी उनके खिलाफ जो पहले उन्होंने बगावत की कि इसराइलियों को, यहूदियों को हम ख़त्म कर दें, लेकिन खुदा ने उन पर अपना हाथ रखा और जो अमालेकी थे फिर उनको वहाँ ख़त्म होना पड़ा। हमें इस बात को जानना चाहिए कि जो खुदा का हुक्म है वो पहले है, बकाया चीज़ें बाद में हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी कुर्बानी पहले है, नहीं, उसका हुक्म मानना, उसको फॉलो करना सबसे पहले है। खुदा रहम पसंद करता है, आपकी कुर्बानी पसंद नहीं करता। आपकी कुर्बानी भी पसंद करता है, आपकी खैरात भी पसंद करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हुक्म को फॉलो करना। आज हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अमालेकी कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पर इनकी नस्ल जाके ख़त्म हुई। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, और खुदावंद, मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत देगा।